नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022, यानी कि ये जाते जाते 2022 का ये अंतिम 5 महीना आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। क्योंकि आपकी जो साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा था, अब वो द्वितीय चरण यानी छाती पर आ चुका है और 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं इन 5 महीनों में क्या होगा। पहले जानेंगे अगस्त के महीने की जो ग्रहों की चाल है वो क्या कहता है। देखिए, मकर यानी कि आपके लग्न में शनिदेव बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है, राहु मंगल चौथे भाव में है, शुक्र छठे भाव में, सूर्य सातवें भाव में, चंद्रमा बुध अष्टम भाव में, केतु दसम भाव में रहेंगे। तो इन ग्रहों की चाल की अगर हम बात करें तो क्या होगा। देखिए, घर परिवार में मेहमान आ सकते हैं। थोड़ा सा आलस्य रहेगा, आलस्य के कारण कोई काम न छूट जाए, इसका ध्यान रखें। गुप्त बातें इधर उधर कहने से बचें, वरना बाहर भी आ सकती है। बहुत सारी बातें होती हैं ना, आप दोस्तों से शेयर कर देते हैं, मत करिए। हालांकि बड़ी सफलता इस महीने के अंत में दिखती है। नौकरी की बात करें तो परिस्थिति ठीक है काम में, लेकिन मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा जैसे जॉब छोड़ ही देते हैं। पर धैर्य रखिए, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगी। इनकम के साधन आपको मिल रहे हैं और कोई नया सौदा आपको लाभ भी देगा। स्वास्थ्य के लिए हालांकि बढ़िया है, पुरानी बीमारियों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ में आपको प्रेमी से उपहार मिल सकता है और जीवन साथी से प्रेम भी मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। सितंबर का महीना देखिए, सितंबर के महीने में शनिदेव आपके लग्न में ही हैं। देवगुरु तीसरे भाव में, राहु चौथे भाव में, मंगल पंचम भाव में, सूर्य शुक्र अष्टम भाव में और बुध नवें भाव में, केतु चंद्रमा के साथ दसम भाव में रहेंगे। तो आप इस महीने में संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर कोई कानूनी विवाद है तो उसको टालने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मन में थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। कुछ नया काम करने में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे कि यूं ही बोझिल सा बीत रहा है। हालांकि शत्रु विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, पर विद्यार्थियों को सफलता जरूर मिलेगा। परिवार संतान से सपोर्ट है। लव लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन जीवन साथी से थोड़ा तनाव दिखता है। किसी मुद्दे पर हो सकता है आपस में ना बने, इसका भी ध्यान रखें। जॉब में मुश्किलें थोड़ी बहुत है, लेकिन मन में जिम्मेदारियों से भागने का भाव जो है ना, उनसे बचिए। तो शुरुआत के जो 10 दिन है ये सितंबर के महीने के, वो थोड़ा सा आपको टेंशन देगा, लेकिन इसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा मत कीजिए, नहीं तो लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं। ऐसा हो सकता है विश्वासघात या विश्वास टूटना। स्वास्थ्य के मामलों में ठीक है, लेकिन आलस्य है। थोड़ा योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, आपके लिए अच्छा है। अक्टूबर देखिए, शनिदेव आपके लग्न में है। देवगुरु तीसरे भाव में, राहु चौथे भाव में, मंगल पांचवें भाव में, सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग बन रहा है 9वें भाव में, भाग्य भाव में। केतु आपके दसम भाव में है, चंद्रमा 11वें भाव में रहेंगे। तो इस महीने में आप जो भी योजनाएं बनाएंगे वो सफल रहेगी, प्रसन्नता है। तो अक्टूबर का महीना अब आया है बड़ा बदलाव लेकर आपके जीवन में, एकदम से सकारात्मक। नए कार्यों की प्राप्ति के साथ मित्रों का सपोर्ट भी बनेगा। कार्यस्थल पर वातावरण अच्छा है। संपत्ति के मामलों में बढ़िया। आप कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, ऐसा आपका मन बन सकता है। नए वाहन की प्राप्ति के भी योग हैं। पुराने वाहन पर भी थोड़ा बहुत खर्च होगा, लेकिन परिवार का सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया है। अब देखिए, मेहमान आ सकते हैं, मेल जोल बढ़ेगा, भाइयों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम बढ़ता दिखता है। ससुराल पक्ष से छोटी मोटी मुश्किलें हैं, किसी से विवाद हो सकता है, ध्यान रखें। लेकिन लव लाइफ में थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि कोई गुप्त बातें उजागर हो सकती है, आप लोग का संबंध ओपन हो सकता है, ज़रा ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामलों में पेट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूजा पाठ का समय है तो खाने पीने पर कंट्रोल होगा नहीं, थोड़ा ख्याल रख लें। अगर आप नौकरी करते हैं
तो आपका प्रभाव बढ़ा हुआ है, सब कुछ आपके पक्ष में है। तमाम कार्यों को, टारगेट को आप समय पे पूरा करेंगे। अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन के योग है। व्यापार में साइड बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो सफलता देगा। हालांकि पुराना जो साथी है वो भी आपको कोई बढ़िया सौदा दिलवा सकता है। नवंबर, चंद्रमा और शनिदेव दोनों ही आपके लग्न में बैठे हैं। देवगुरु आपके तीसरे भाव में है, राहु चौथे भाव में है, मंगल छठे भाव में, शुक्र, सूर्य, बुध और केतु चतुर्ग्रही योग बनाकर दसम भाव में बैठे हुए हैं 4 ग्रह। तो अपनी सूझबूझ से जो भी कार्य करेंगे, दिमाग से, वो कार्य सफल रहेगा। आपके जो सीनियर हैं उनका साथ मिलेगा। व्यापारियों को वृद्धि होने के योग है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व कायम है। जो भी आपको काम मिलेगा वो समय से पहले करेंगे। आपके उच्चाधिकारी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। व्यापारियों को प्रॉफिट मिलता दिखता है। कर्मचारियों को, खासकर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो लाभ होगा। तो वरिष्ठ लोगों का सहयोग से व्यापार में वृद्धि के योग के साथ संपत्ति में लाभ के मौके भी आपको मिलेंगे। पुराना मकान, दुकान बेचने के मन बना सकते हैं। हालांकि परिवार के लिए समय अच्छा है। माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी चिंताएं थी वो समाप्त होगी। संतान से सुख मिलेगा। कोई बढ़िया सुखद समाचार दिखता है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पुरानी बीमारियों से आराम है, लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा। बल्कि दवाइयाँ अगर आप खाते हैं पहले से तो समय समय पर खाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योगा जरूर करें। रिश्तों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के सपोर्ट से बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। और इसमें लव लाइफ भी आपका खूबसूरत है, क्योंकि सफलता प्राप्ति दिखता है आपका लव लाइफ और आगे बढ़ रहा है 2 कदम। चीज़ें आपके पक्ष में है। जानते हैं दिसंबर का महीना। देखिए, दिसंबर के महीने में जो आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न में है, चंद्रमा धन भाव में है, देवगुरु तीसरे भाव में है, राहु चौथे भाव में है, मंगल पंचम भाव में, केतु दसम भाव में। अब इस महीने में त्रिग्रही योग बनेंगे सूर्य बुध शुक्र का 11वें भाव में। तो संपत्ति प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। भूमि विवाद है कहीं पे तो विजय श्री है आपके पक्ष में है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता दिखेगा। नए कार्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे। कोई शुभ समाचार है। कार्य में सुधार है। समय का सदुपयोग करें। वाहन सुख मिलेगा। संतान से सुख प्राप्ति के योग है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो जीवन साथी से रिश्ते बढ़िया रहेंगे। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। किसी नज़दीकी व्यक्ति से हानि होने के योग है, धोखा होने के योग है, तो किसी पर भरोसा ना करें। तो नौकरी में सब कुछ आपके अनुकूल दिखता है और इनकम के साधन बढ़ेंगे। वैसे तो व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। समझदारी से, अनुभव से विपरीत परिस्थिति को भी आप हैंडल करेंगे और लाभ कमा लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है। हाँ, अगर हड्डी की पुरानी कोई परेशानी है तो अपना ध्यान रखें, तनाव से बचें, मेडिटेशन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।